जीवन उत्साह न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं रमेश शर्मा आज आपको फिर लेकर चल रहा हूं एक और अनुभवी हस्ती से मिलाने के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम पंचायतों के इलेक्शन जो चल रहे हैं उनमें उन सभी लोगों को इन्वॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके प्रतिनिधि बनने के लिए जा रहे हैं। और पंचायतों से लेकर जो सवाल हमने किए हैं आज तक, उन सभी सवालों में इन लोगों का लाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैं आपको बैठ से भी बार बार ये बताने का प्रयास करता हूं कि पंचायतें ही हैं जो हमारे संविधान का सबसे मजबूत स्तंभ है। और पंचायतों से लेकर बीडीसी और जिला परिषद, ये जितने भी लोग हैं, ये लोग प्रतिनिधि होते हैं आप लोगों की बातों को सरकारों तक पहुंचाने के लिए और सरकारों के जो एजेंडा है उन सभी एजेंडाज को आप तक लाने के लिए, यानी एक बड़े सेतु का कार्य करते हैं। और इस सिलसिले में हमने आपको बड़सर विधानसभा के अंतर्गत भाजपा द्वारा 4 प्रतिनिधि जो जिला परिषद के लिए चुने गए हैं, जो नॉमिनेट किए गए हैं, उनसे हमने मिलाने का प्रयास किया है, जिसमें हमने आपको बिजली वार्ड से विजय कुमारी जी को मिलाया। उसके बाद हमने बड़सर से आपके बीच में श्रीमती बीना शर्मा जी को मिलाया। और आज हम तीसरे कैंडिडेट जो दांदड़ू वार्ड नंबर 14 से मिस्टर संजीव कुमार शर्मा हैं, जो बड़सर भाजपा मंडल के भाजयुमों के प्रमुख भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं। राजनीति का लगभग 9 से 10 सालों का तजुर्बा है। बहुत ही सौम्य विचारधारा वाले सभ्य व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं और सबके साथ मिलनसार हैं। सबके साथ इनका अपना जो लगाव है वो बहुत ही ज्यादा है और दूसरी बार भाजयुमों के भी ये प्रेसिडेंट बने हैं। तो आज हम इनको आपके बीच में लेकर चलते हैं। ये दांदड़ू वार्ड, जो कि पहले बणी वार्ड होता था, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसका नाम अभी चेंज हो गया है। पहले ये बणी वार्ड होता था, अब ये दांदड़ू वार्ड गिना गया है। और दांदड़ू वार्ड जो 14 नंबर है, इसमें जो पंचायतें आती हैं, जिसमें मैं आपको 13 जो पंचायतें आती हैं उनके नाम पहले आपको बता देता हूं। तो जिन पंचायतों के लोग वार्ड नंबर 14 से संबंध रखते हैं उनके लिए आज इस इंटरव्यू को जानना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रतिनिधि जो हैं वो आपके आने वाले समय में जिला परिषद के रूप में देखे जा सकते हैं, जिसमें सोहारी पंचायत, दबड़ियाना पंचायत, बणी पंचायत, बकरेड़ी, कलौहण, टिक्कर राजपूता, कनोह, ननावा, कड़साई, टिप्पर और दांदड़ू, ज्योली देवी और जोड़ेअंब, ये 13 पंचायतों के जिला परिषद के रूप में संजीव कुमार शर्मा जी आज हमारे स्टूडियो में आए। और आज हम इनसे चर्चा करेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या ये महसूस कर रहे हैं, किस तरह से ये अपनी जो दावेदारी है उसको एक बेहतर दावेदारी के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं और इस मंच के माध्यम से उन सभी लोगों को ये अपनी अपील और अपने बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं मिस्टर संजीव शर्मा, जिला परिषद के कैंडिडेट भाजपा द्वारा जो नियुक्त किए गए हैं बड़सर मंडल द्वारा। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज की इस खास बातचीत में। और सबसे पहले हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं कि आपको भाजपा ने एक विश्वास के तहत जिला परिषद का चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेट किया है। तो पहले तो इस बधाई के साथ में हम शुरुआत करते हैं और हम आपके दर्शकों के बीच में लेकर आना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर पहले आप? धन्यवाद रमेश जी। सबसे पहले तो मैं जीवन उत्साह टीम का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरे लिए समय निकाला और अपने मंच पर मुझे बुलाया। जी सर। और सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, पूर्व में रहे मुख्यमंत्री श्री धूमल जी, हमारे वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, श्री बलदेव शर्मा जी, पूर्व में विधायक अभी जिलाध्यक्ष हैं, उन सभी का मैं शीर्ष नेतृत्व का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को जो युवा मोर्चा में लगातार 9 साल से हैं, तो उसको एक चुनाव की एक जिम्मेदारी और वो भी एक जिला परिषद के रूप में देख के एक मेरे ऊपर बहुत सारा विश्वास किया है। मैं शीर्ष नेतृत्व का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जी संजीव जी, अब जैसे कि आपको एक जिम्मेवारी मिली है जिला परिषद का चुनाव लड़ने को लेकर, 13 पंचायतों का आप प्रतिनिधित्व तो करेंगे जी। ऐसे में आपके पास तजुर्बा है, पिछले 9 सालों का राजनीति का, आप लगातार सक्रिय हैं जी। तो क्या क्या चीजें आपने एक
एक ब्लूप्रिंट में अपने रखी हैं कि किस तरह से आप इन 13 पंचायतों की डेवलपमेंट को लेकर और पार्टी का जो विश्वास आपके ऊपर है उसको साबित करेंगे? लगातार पिछले लगभग 9-10 साल से इन 13 पंचायतों के 13 पंचायतों में तो रहा ही है। लगभग जो हमारी बरसठ विधानसभा की जितनी भी पंचायतें हैं, पहले 48 होती थी, अभी 52 हो गई हैं जी। तो सब में मेरा आना जाना रहा है जी। और ये 13 पंचायतें तो मेरे अपनी घर की पंचायतें हैं, मतलब अपने मेरे लोकेलिटी की पंचायतें हैं। इनमें मेरे मतलब एक साल के अंदर ज्यादातर बिना इलेक्शन के भी, अभी तो इलेक्शन पहली बार लड़ रहा हूँ, 3 या 4 बार तो कम से कम इन पंचायतों में मेरा घूमना होता ही था जी। और मैक्सिमम लोग यहाँ पे मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। और जो 13 पंचायतें उनमें मेरे बहुत सारे कार्यक्रम भी हुए हैं, चाहे वो युवाओं के माध्यम से हुए हों, चाहे वो पार्टी के माध्यम से हों, चाहे वो एक टूर्नामेंट के अपना ओपनिंग के कार्यक्रम हो या क्लोजिंग के कार्यक्रम हो या खेल महाकुंभ जैसे कार्यक्रम हो, बहुत सारे कार्यक्रम, या 1-20 यूथ जैसे हमने कार्यक्रम किए हों, या बहुत सारे पार्टी के और एक सोशल लेवल के हमने कार्यक्रम इन पंचायतों में किए हैं। अच्छा संजीव जी, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आप हर गांव पंचायत में लगभग घूमे हुए हैं, क्योंकि आप सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं जी। आपको क्या लगता है कि इन पंचायतों में आज जो डेवलपमेंट की बातें होती हैं, जिस तरह से होती हैं, तो एक जिला परिषद के रूप में क्या क्या ऐसे और कार्य हैं जिनको आपके माध्यम से कराया जा सकता है भविष्य में? क्योंकि पंचायतों में कार्य तो डेवलपमेंट के होते ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे वो छोटे छोटे किसी भी तरह के कार्य हो। लेकिन एक जिला परिषद के रूप में अगर आप नियुक्त हो जाते हैं, आपको चुने जाते हैं, और आपको लगता है कि इन पंचायतों में कुछ चीजें ऐसी हैं जो युवाओं के लिए हो सकती हैं जी, जो बुजुर्गों के लिए हो सकती हैं, या एक जिला परिषद की जिम्मेवारी के लिए हो सकती हैं, तो क्या क्या आपका विजन रिपोर्ट है इसको लेकर? अभी देखो, जैसा कि जिला परिषद, मैं समझता हूं कि जिला परिषद के जो दायरे में जो चीजें आती हैं जी, उनके हिसाब से तो मैं समझता हूं अगर छोटी मोटी चीजें जैसे कि पंचायती राज में होती हैं, अपना बच्चों के लिए ग्राउंड तैयार करना, खेल के लिए कोई ऑप्शन, और दूसरी बात जिम लगाना बच्चों के लिए, गांव में कोई जिम हो जाए। और अगर डेवलपमेंट की बात करें तो गांव में रास्तों का निर्माण, नालियों का निर्माण, स्वच्छ पानी का, बिजली की सही व्यवस्था, इस तरीके के जो कार्य हैं वो मेरा एक विजन है कि मैं मतलब जो मेरी 13 पंचायतें रहेंगी, मैं उनको दिन रात लगा के मेहनत करके उनमें जितनी मेरे से डेवलपमेंट हो पाएगी, जो मेरे दायरे के अंदर आती है जो चीजें, मैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम करने की कोशिश करूंगा। और युवाओं के लिए मैं जैसे खेल के मैदान की ज्यादा बच्चों की समस्या आती है कि ग्राउंड ही नहीं है बच्चों के पास है, तो खड़ के किनारे, तो मैं चाहता हूं कि वहां पे भी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके, मतलब सरकार, मैं भी अपना ध्यान रखूं और सरकार का भी ध्यान वहां पे लगाऊं, पंचायती राज का भी वहां पे ध्यान लगाऊं, ताकि वो ग्राउंड भी बच्चों के लिए डेवलप हो, छोटे छोटे जिम लगे बच्चों के लिए, या कहीं पे जगह है तो बच्चों के लिए पार्क बने, रनवे टाइप में, जहां पे वो दौड़ सके। आपने देखा होगा बच्चे सड़कों पे दौड़ते हैं, तो मैं चाहता हूं कि अगर हर पंचायत में अगर ग्राउंड अवेलेबल होता है तो ठीक है, नहीं तो 2-3 पंचायतों को मिला के एक बढ़िया सा ग्राउंड देके उस पर बच्चों के लिए एक रनवे बनाए, जहां पे बच्चे दौड़ लगाएं जी, और मतलब वहां पे खेलें भी, और एक किस्म का पार्क जैसे डेवलप हो जी। बहुत अच्छी सोच आपकी, बहुत बढ़िया आपने ये सोच रखी है। और हम आज के इंटरव्यू में आपसे अभी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो हम आपसे सवाल पूछते रहेंगे इसको लेकर, और आप चुन के आएंगे तो फिर और ज्यादा सवाल आपसे पूछेंगे। हम इसकी पूरी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप जीत कर आए। थैंक यू। अभी आप लोगों के लिए क्या अपील करना चाहते हैं, एक जो कैंडिडेट के रूप में आप करना चाहते हैं? मेरी जनता से यही अपील रहेगी कि मैं संजीव कुमार गांव हार का रहने वाला हूं, मेरी ग्राम पंचायत कलौन पड़ती है, और लगातार पिछले 9-10 साल से आप सभी के बीच में मैं रहा हूं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे जानते हैं, और मैं एक समाज सेवी के रूप में भी मुझे जाना जाता है। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि मैं आपकी आवाज़ हूं। मेरे पास एक मंच नहीं था, इस बार मुझे पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे एक मंच दिया है, जो कि मुझे दांदड़ू वार्ड में एक जिला परिषद के रूप में प्रत्याशी उतारा है। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे वोट करें, सपोर्ट करें, और सबसे बड़ी बात यूथ से मैं कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पे मुझे प्रमोट भी करें, ताकि आपकी आवाज़ बनके आपके साथ मैं इस वार्ड का, दांदड़ू वार्ड का ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर पाऊँ। आपका मुझे सहयोग वोट के रूप में जरूर मिले। हाँ जी, मैं ये अपील आपसे करना चाहता हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे पूरे लोगों को एक संदेश दिया अपने जीवनसा न्यूज के माध्यम से, और हम इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद। आप सभी का भी, मेरी प्यारी जनता का, दांदड़ू वार्ड की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आभारी रहूंगा। धन्यवाद। तो मित्रों, अभी आपसे मुलाकात कराई हमने
एक युवा और कर्मठ उम्मीदवार जो कि भाजपा की तरफ से यहां पर बड़सर विधानसभा के अंतर्गत जो है वो दांदड़ू वार्ड में दिए गए हैं। और जिला परिषद का चुनाव केवल एक चुनाव नहीं होता है, एक तरफ से एक ऐसा प्रतिनिधि आप तैयार कर देते हैं जो आपकी इन 13 पंचायतों का मुखिया होता है, क्योंकि 13 पंचायतों में 13 प्रधान होते हैं, करीब 6 से 7 बीडीसी होते हैं, तो इसी तरह से एक जिला परिषद होता है। यानी ये पूरी टीम मिलकर आपकी जो डेवलपमेंट करती है, जिस तरह से आपको पंचायतों में फंड आता है उसी तरह से बीडीसी के पास भी फंड आता है, तो जिला परिषद के पास भी अपना एक फंड होता है और उस फंड की वजह से इन 13 पंचायतों की डेवलपमेंट जो है वो संभव होती है। इसलिए आप एक सही कैंडिडेट को चुनने का निर्णय लें। आपको हम जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको यह लाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं, ताकि आप कंपैरिजन कर पाएं, उनके विचारों को जान पाएं, उनके साथ आप थोड़ा सा फैमिलियर हो पाएं और समझ पाएं कि ये लोग कितने योग्य हैं। क्योंकि देखिए एक बात तो बड़ी जरूरी है कि जो व्यक्ति सामने आता है वो व्यक्ति अपने समाज के लिए कुछ करना चाहता है तभी आता है। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर ये मानसिकता नहीं होगी या अपनी बात रखने की बात नहीं होगी, वो कभी आपका प्रतिनिधित्व तो नहीं कर सकता। क्योंकि जो आदमी आपकी बात ही नहीं रख सकता, वो अपनी बात ही नहीं रख सकता, वो अपना आपकी जो जनता है उसका प्रतिनिधित्व कैसे रख सकता है। एक घर का मुखिया भी जब तक बात नहीं करता है, बोलता नहीं है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, तो अपने परिवार को नहीं चला सकता। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से ही, बल्कि किसी भी माध्यम से अगर आपका प्रतिनिधि आपके सामने आ रहा है, आपको अपनी बात रख रहा है, तो आपको उसकी बातों को जरूर समझना है, जानना है और ऐसे लोगों को इस बार चुनना है जो सामाजिक व्यक्ति हैं, ना कि केवल अपना उल्लू सीधा करने वाले, केवल दिखावा करने वाले, बल्कि वो लोग जो समाज के लिए खड़े होते हैं, उनके सुख दुख में, उनके अच्छे बुरे में साथ रहते हैं। ऐसे लोगों को अगर आप चुनेंगे तो आप आधी रात को भी उनका दरवाजा खटखटाएंगे तो आपको सेवाएं मिलेंगी। तो इसी तरह से आप बने रहिए। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजिएगा। और मैं उन सभी प्रतिनिधियों से निवेदन करना चाहूंगा जो आज चुनाव में उतरे हैं, अगर वो भी चाहें तो जीवन उत्साह न्यूज के इस मंच के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। हमें बड़ी खुशी होगी और जनता को भी बहुत एक अच्छा पॉजिटिव संदेश मिलेगा कि उनके प्रतिनिधि जो है वो अपनी बात रखना जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। इसी तरह से बने रहें, अपना प्यार, अपना सहयोग इसी तरह से दें। थैंक यू वेरी मच।